बैक विद अनदर वीडियो ऑफ लारावेल बिगिनर ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम डेटाबेस को की कनेक्टिविटी और उसकी जो माइग्रेशन है उसके बारे में सीखने वाले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेटाबेस क्रिएट करना होगा MySQL में। उसके बाद हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है और माइग्रेशन को देखना है कैसे माइग्रेशन वर्क करती है लारावेल के अंदर। तो हमें आपको आइडिया होगा PHP अगर आपने यूज़ की हुई है कि आपको लोकल हो /php my admin लिख कर आपको यहाँ पर आना पड़ता है और आपको ये चीज़ कहाँ से मिलती है, आपको MySQL आपका यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए। तो उसमें आपके पास अपाची PHP के लिए और ये MySQL डेटाबेस के लिए आपको चाहिए होता है। तो आपको ये चाहिए होगा MySQL, ताकि आप जो है ये MySQL को रन कर सकें अपने ब्राउज़र में और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकें। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं जी कोडिंग क्लिप्स _db। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके क्रिएट कर लेते हैं। आपने सिर्फ यहाँ तक ये काम करना है, इसके अलावा आपने कोई काम नहीं करना, ये अब बाकी काम में खुद ही करेगा। तो इसमें हमने सिंपली कनेक्टिविटी करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सिंपली जाना होता है .env फाइल के अंदर। तो यहाँ पे हमें सब कुछ गिवन है, इसने डेटाबेस का कनेक्शन बताया हुआ है कि MySQL से करना है, आपने DB का होस्ट बताया हुआ है, पोर्ट बताई हुई है, डेटाबेस का नाम हमें चेंज करना होगा जो अभी हमने बनाया उसके, और यूज़र नेम इसने रूट ऑलरेडी किया हुआ और पासवर्ड एम्प्टी किए हुए, क्योंकि इसको पता होता है कि ये एक लोकल होस्ट पे रन होगा। तो लारावेल को ऑलरेडी इस चीज़ का आइडिया होता है। तो अगर हम अभी अपने एप्लीकेशन को रिफ़्रेश करें तो कोई ऐसा इतना फ़र्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन ये कनेक्टिविटी हो चुकी है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप इस जो आपका डेवलपमेंट सर्वर है इसको आप ऑफ़ करके एक बार दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर ये आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन ये कि इसमें इस तरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन किसी किसी केस में होता है कि आपका ये प्रॉब्लम कर जाता है, तो आपको दोबारा से सर्व को रोक कर दोबारा चलाना होता है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो कनेक्टिविटी के बाद डेटाबेस की हमारी कनेक्टिविटी हो चुकी है। सिर्फ हमने यहाँ पे नेम लिखना होता है तो हम कनेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद हमें जो हमारे पास हमारा जो माइग्रेशन जो हम बनाएंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास माइग्रेशन का फ़ोल्डर है जो डेटाबेस के फ़ोल्डर के अंदर आता है। तो इसमें आपके पास जो प्री डिफाइंड टेबल्स हैं जो लारावेल लारावेल ने आपके लिए बना के रखे हुए हैं, वो क्या हैं कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक यूज़र का टेबल बना हुआ है। यूज़र के टेबल के बाद आपके पास उसने पासवर्ड रीसेट टोकन का टेबल बनाया हुआ है, उसके बाद फेल जॉब्स का बना हुआ है, और उसके बाद पर्सनल एक्सेस टोकन्स का बना हुआ है। तो ये बेसिकली लारावेल के अंदर प्री डिफाइंड कुछ टेबल्स हैं जो आपकी आसानी के लिए और आपके ही मतलब कि आपको बेनिफिट देने के लिए बेसिकली ये आपके फ़ायदे के लिए बना हुआ है। तो अब ये देखिए जो ये आपकी डेटा टाइप्स हैं ये भी लारावेल के अंदर डिफाइंड है कि आईडी बेसिकली प्राइमरी की होगी, स्ट्रिंग यहाँ पे वेर कैर बेसिकली इसको कहते हैं। टाइम स्टैम्प में आपके पास जो है टाइम स्टैम्प आ जाता है जिसमें आप डेट क्रिएटेड जो होती है उसमें करंट डेट क्रिएटेड या अपडेटेड ऐड दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर बेसिकली दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारा लारावेल को पता होता है कि आपने क्या करना है, इसको कैसे यूज़ करना है। तो वो आपके लिए इसने पहले से यूज़र क्रिएट करके दिया है, क्योंकि उसको पता है कि आपके एप्लीकेशन में यूज़र होगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी कमांड को माइग्रेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट है इसको रन करें तो क्या होगा, कैसे रन करेंगे इसको। तो हमने सिंपली इसमें लिखना है PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो माइग्रेट लिखने से क्या होगा, ये देखें आपके जो टेबल्स थे यूज़र का, पासवर्ड रीसेट टोकन का, फील्ड जॉब्स का और पर्सनल एक्सेस टोकन का, तो ये क्रिएट हो चुके हैं और आगे यहाँ पे डन लिखा हुआ आ रहा है कि ये कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब कि रन हो चुके हैं। तो अगर हम रिफ़्रेश करें तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमने अगर यहाँ पे इसमें जाके डेटाबेस में जाकर अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो अब आपको फ़र्क नज़र आएगा कि यहाँ पे कुछ 5 टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं, जिनको आप जो है ओपन करके देख सकते हैं। यूज़र को देखें अगर आप, तो यूज़र के मैं आपको एक आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसके स्ट्रक्चर पे जाऊंगा ताकि जो है आपको मैं इसको बेहतर समझा सकूं। आगे हम इसकी माइग्रेशन को डिटेल में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम यहीं पे रखेंगे। लेकिन ये देख लें कि स्ट्रिंग नेम हमने किया था तो ये देखें वेर कैर है। अगर हमने इसको आईडी किया था इसको तो ये प्राइमरी की बन गया और ये बिगिंट 20 के साथ बन गया। और उसके बाद हमने जो ईमेल है इसको हमने यूनिक किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। टाइम स्टैम्प में हम देखें टाइम स्टैम्प हमें मिल गया, पासवर्ड में वेर कैर इसने रखा था, उसके बाद स्ट्रिंग मतलब के रखी थी। स्ट्रिंग करेंगे तो आपको वेर कैर ये कंसिडर करेगा।
रिमेंबर टोकन में भी हमने जो है वैरकर किया हुआ है। रिमेंबर टोकन ये वैरकर बाय डिफ़ॉल्ट ये ले रहा होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद टाइम स्टैम्प में हमें ये दो चीज़ें मिल जाती हैं, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड। ये क्या करेगा, जब भी रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो करंट टाइम और डेट ले लेगा, और अपडेटेड तब होगा जब ये, पहले तो उस टाइम होगा जब रिकॉर्ड क्रिएट होगा, लेकिन उसके बाद जब अपडेट होगा तब ये चेंज हुआ करेगा, तो क्रिएटेड वही रहेगा। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, तो इसमें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। लेकिन इसमें आपको आई होप समझ आ गई होगी कि कैसे आप अपनी लारावेल की माइग्रेशन कर सकते हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन हमारी इन्वायरमेंटल वेरिएबल फाइल में होती है। यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम लिखना होता है, उसके बाद आपने माइग्रेशन की कमांड देनी होती है जो हमने अपने कमांड प्रॉम्प्ट से दी है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आई, आपको इसमें आपको इसके रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही, ताकि हम आपके लिए मज़ीद आगे जो है स्किल्स बनाने के लिए आपके वीडियोस की सीरीज़ जो हैं वो हम लेके आते हैं यूट्यूब पे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, और नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं और इस कोर्स को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं।